हजारों वर्षों से हमारे जहाज समुद्र में दूर दूर तक जाते थे। पूरे विश्व में मरीन कंपास की खोज भारतीयों ने की है और यही कारण है कि हमारे जहाज भरे समुद्र के बीच में हजारों किलोमीटर तक जाते थे। आधुनिकतम तकनीकी जहाज चलाने की हमारे पास थी। इस पूरे सारे नौकानयन के व्यवसाय को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया था। इस प्रकार के हमारी संस्कृति के, हमारी ज्ञान परंपरा से संबंधित वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आई बटन को क्लिक अवश्य करें। नमस्कार। बैंकॉक का एयरपोर्ट सुवर्णभूमि एयरपोर्ट कहलाता है। उस सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा ऐसा शिल्प बना है, प्रतिमा बनी है। वो समुद्र मंथन का दृश्य है। हम में से बहुत सारे लोग अगर वहां गए होंगे तो सेल्फी जरूर ली होगी। वो समुद्र मंथन का बहुत बड़ा ऐसा दृश्य यहां एक प्रतीकात्मक है। इस बात को सिद्ध करता है कि हमारे देश का और समुद्र का कितना गहरा नाता था। हजारों वर्षों से हमारे जहाज समुद्र में दूर दूर तक जाते थे। हमारे जहाज दूर तक प्रवास करते थे और इसके बारे में अनेक लोगों ने लिख के रखा है। मार्को पोलो के बारे में हम में से कईयों ने पढ़ा है। मार्को पोलो ये लगभग 800-900 वर्ष पहले भारत में आया था और भारत और चीन तक गया और उसने अपने सारे प्रवास पर आधारित मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड नाम की पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में उसने भारतीय जहाजों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है और उसने ये लिखा है कि किस प्रकार से भारतीय जहाजों की बनावट होती थी ताकि उनकी टिकाऊ क्षमता ज्यादा होती थी। वो जो कीले लगाते थे वो भी लोहे के कीलों में अलग प्रकार से गोंद डाला जाता था ताकि रस्टिंग उसमें ना हो। ऐसा बहुत कुछ वर्णन उसमें है। निकोली कांटी नाम का जो इटालियन प्रवासी था वो भी भारत में आया और उसने भी इसके बारे में बहुत कुछ लिख के रखा है। निकोली कांटी ने भी भारत के जहाजों का बहुत सारा वर्णन किया है। एक जेल रीड नाम के एक ब्रिटिश संशोधक है। उन जेल रीड ने बॉम्बे गेजेटियर में एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्णन करके रखा है। उन्होंने लिखा है कि जहाज चलाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट लगती थी वो थी मरीन कंपास की दिशा दर्शन के लिए। और उनका कहना है पूरे विश्व में मरीन कंपास की खोज भारतीयों ने की है और भारत में बहुत पहले से मरीन कंपास ये मिलता था। इसमें एक चपटी सी गोल डबी होती थी, इसमें तेल भरा होता था और इसके अंदर मछली के आकार का चुंबक होता था। इसको भारतीय लोग मत्स्य यंत्र कहते थे और वो मत्स्य यंत्र आज भी कुछ संग्रहालयों में सुरक्षित है जो पुराने जहाजों से मिला है। जैसा मरीन कंपास वैसी ही एक रिक्वायरमेंट होती है वो सेक्सटेंट की। ये सेक्सटेंट होता है, ये दो कोणों के बीच का एग्जैक्ट अंतर निकालना ताकि जहाज की दिशा बिल्कुल ठीक रहे। उसके लिए सेक्सटेंट या इक्विपमेंट प्रयोग होता है, सारे जहाजों में होता है। अगर हम गूगल करेंगे तो पाएंगे कि सेक्सटेंट की खोज सन 1703 में जॉन हेडली और टॉमस गॉडफ्रे ने की है। लेकिन इससे हजारों वर्ष पहले यह सेक्सटेंट हमारे भारतीय पद्धति से सारे जहाजों में होता था और यही कारण है कि हमारे जहाज भरे समुद्र के बीच में हजारों किलोमीटर तक जाते थे और इसलिए हमारे नाविकों को बहुत अच्छे से दिशा दर्शन था। वो बहुत अच्छे से जहाज चलाना जानते थे। उस समय की आधुनिकतम तकनीकी जहाज चलाने की हमारे पास थी और इसीलिए इन सब लोगों ने जो भी उस समय के दरियावर्दी थे, जो भी उस समय के प्रवासी थे, उन्होंने भारतीय जहाजों के बारे में लिख के रखा है। रॉबर्ट बेरॉन वॉन हैन गेल्डर्न एक ऑस्ट्रियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो गया। वियन्ना में इसकी शिक्षा दीक्षा हुई और सन 1910 में वो भारत में आया। भारत और ब्रह्मदेश में उसने काफी भ्रमण किया और जब उसने खोज की तो उसने पाया कि भारत के जहाज तो हजारों वर्ष पहले चिली, पेरू, अर्जेंटीना जैसे देशों में भी लैटिन अमेरिका तक जाते थे। तो विश्व के सारे हिस्सों में हमारे जहाज जाते थे और वहां पे व्यापार करते थे। हमारे जहाज बड़े जबरदस्त थे।
नई तकनीकी से बनाए जाते थे। अंग्रेज जब भारत में आए तो उन्होंने लिख के रखा है कि जिस समय सारे विश्व में अधिकतम 600 टन के जहाज बनाए जा सकते थे, उस समय भारत में 1500 टन के जहाज होना बहुत सामान्य बात थी। बहुत बड़े बड़े जहाज होते थे। 11वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने युक्ति कल्पतरु नाम का एक अद्भुत ग्रंथ संकलित किया है या लिखा है। उसमें जहाज बनाने की जो प्राचीन कला है उसके बारे में बड़ा विस्तार से लिखा है कि किस प्रकार से जहाज बनाए जाते हैं, जहाजों के प्रकार कितने होते हैं, व्यापारी जहाज कौन से होते थे, और जो सामान्य प्रवासियों को लेकर जाने वाले जहाज कैसे। उसमें समुद्र में चुंबकीय आकर्षण होता है, चुंबकीय फील्ड्स होती है, उससे बचने के लिए लोहे का प्रयोग कम से कम कैसे किया जाए, अनेक बातें उसमें। इसलिए अंग्रेज आने तक हमारे यहाँ की जहाज बनाने की इंडस्ट्री काफी समृद्ध थी। हम अनेक देशों को जहाज एक्सपोर्ट करते थे। अंग्रेजों ने ही लिख के रखा है कि सन 1733 से लेकर तो 1868 तक बंबई के बंदरगाह में भारतीय बनावट के 300 जहाज बने थे। वैसे हुगली में, वैसे ही बाकी बंदरगाह में भारतीय जहाज बनते थे। और ये जो मुंबई के जहाज है बने हुए, ये अधिकतर ब्रिटिश नौसेना में शामिल हुए। उसमें से एक जो बड़े जहाज की उन्होंने बात की है, एशिया नाम का वो जहाज था, वो 2200 टन का जहाज है। इन सब ने लिख के रखा है कि भारतीय जहाज उद्योग अपने चरम पर था, किंतु अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय जहाज उद्योग बने। इसलिए जब 1857 के क्रांति युद्ध के बाद इंग्लैंड की रानी विक्टोरिया ने सारी कमान अपने हाथ में ली, तो उन्होंने सबसे पहला आदेश जारी किया कि भारतीय जहाज का प्रयोग करना हम बंद करें। अगर वो बंद करेंगे तो ही ब्रिटेन में बने जहाजों को मार्केट मिलेगा। दुर्भाग्य से जिस नेविगेशन शब्द की उत्पत्ति भारत से हुई है, इस पूरे सारे नौकानयन के व्यवसाय को ब्रिटेन ने समाप्त कर दिया।